नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तरकाशी में आकाश से बिजली गिरी, 350 बकरियों की मौत। उत्तरकाशी में मथा नाव तोक के जंगल में आकाश से बिजली गिरने से करीब 350 बकरियों की मौत हो गई। रविवार सुबह प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद ही क्षति का आकलन कर मौत के कारणों का पता चल सकेगा। बहुउद्देशीय शिविर में नदारद रहे सरकारी नुमाइंदे जनप्रतिनिधियों ने जताया आक्रोश। प्रदेश में अधिकारी अपने कार्य के लिए कितने संजीदा है, इसकी बानगी समय समय पर देखने को मिलती रहती है। वहीं राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर एक साल नई मिसाल व जनसेवा थीम पर केदार घाटी के दूरस्थ क्षेत्र फाटा में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों की अनुपस्थिति पर क्षेत्र जनप्रतिनिधियों ने आक्रोश जताया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जब जब क्षेत्र में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए शिविर लगाए जाते हैं, तब तक विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारी नदारद रहते हैं। पहली बार रामलीला में 10 साल से लेकर 70 साल की बुजुर्ग महिलाएं निभाएंगी किरदार। रिहर्सल तेज। कुमाऊं में रामलीला का मंचन देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ अक्सर रामलीला में पुरुष पात्र अभिनय करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार महिलाएं भी रामलीला में मंचन करती दिखाई देंगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम करेंगी। उत्तराखंड में कम समय में मालामाल होंगे किसान। रेशम कीट पालन को दिया जा रहा बढ़ावा। प्रदेश में किसानों का रुझान रेशम कीट पालन की ओर करने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, जिससे किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। रेशम विभाग योजना को अमली जामा पहनाने के लिए किसानों को निःशुल्क सहतूत के पौधे उपलब्ध करा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल हुई जमरानी बांध परियोजना PIB ने दी मंजूरी। सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने राज्य की जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि इससे पहले परियोजना को लेकर 10 जून 2022 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से निवेश की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त पोषित किए जाने को लेकर 18 अक्टूबर 2022 को जल शक्ति मंत्रालय ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में संस्तुति भी दी है। चोरी और टप्पेबाजी मामले में 4 शातिर गिरफ्तार। हरिद्वार पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। हरिद्वार पुलिस ने दुकान में चोरी और सोना कारोबार से टप्पेबाजी मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने दोनों मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अल्मोड़ा में राज्य स्तरीय 11वां संवाद विमर्शशाला पलायन रोकने को लेकर हुई चर्चा। पद्म विभूषण स्वर्गीय BD पांडे की स्मृति में उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में राज्य स्तरीय 11वां संवाद विमर्शशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पलायन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान तय किया गया कि चर्चा के बाद निकले निष्कर्षों को सरकार को भेजा जाएगा, ताकि सरकार पलायन प्रबंधन के लिए इसका उपयोग कर सके। प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार को बताया तानाशाह। बोले PM के इशारे पर राहुल गांधी की सदस्यता हुई रद्द। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह शनिवार को पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने BGR परिसर में छात्र संघ उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस दौरान केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्र वधु अनुकृति गुसाई ने भी प्रतिभाग किया। उन्होंने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बागेश्वर में कार के सामने आया तेंदुआ, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, 4 लोग घायल। बागेश्वर के कांडा जेठाई मार्ग पर अचानक एक तेंदुआ कार के सामने आ गया, जिसकी वजह से कार ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा और कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 4 कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पतंजलि योगपीठ और NRLM के बीच MOU साइन। स्वयं सहायता समूहों को मिलेगी ट्रेनिंग। उत्तराखंड के ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी आज हरिद्वार दौरे पर रहे। गणेश जोशी सबसे पहले पतंजलि में चल रहे 10 दिवसीय संन्यास दीक्षा महोत्सव में प्रतिभाग करने पहुंचे, जहां पतंजलि योगपीठ तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अंतर्गत प्रदेश की माताओं बहनों को सशक्त बनाकर उत्तराखंड को समृद्धशाली बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उसके बाद गणेश जोशी अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से मिलने पहुंचे। क्या अमृतपाल की करीबी महिला को दिल्ली ले गई NIA? जानिए उत्तराखंड पुलिस का जवाब। क्या हकीकत में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की करीबी महिला को NIA देहरादून से उठाकर दिल्ली ले गई? शुक्रवार शाम से राजधानी देहरादून में खबर तेजी से दौड़ रही थी कि एक NIA की टीम दिल्ली से आकर राजधानी देहरादून में रह रहे अमृतपाल की करीबी महिला को उठाकर ले गई। यह महिला कहाँ रहती है, इसका क्या नाम है और अमृतपाल से इसका क्या कनेक्शन है, इस बात को लेकर जानकारी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आ रही थी। हालांकि अब उत्तराखंड पुलिस ने इस खबर को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। 15 लाख के लालच में महिला ने गंवा दिए 25 लाख। दिव्यांग बच्चे के इलाज के नाम पर ठगों ने लूटा। साइबर ठग नए नए तरीकों से आए दिन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसा एक मामला टिहरी जिले के थाना छाम क्षेत्र से सामने आया है, जहां मदद के नाम पर
साइबर ठगों ने एक महिला से 25 लाख की ठगी कर दी। महिला ने थाना छाम में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। साइबर ठगी की शिकार महिला की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उडियारी के ग्रामीणों पर दर्ज हुआ मामला, कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने दिया केस वापस लेने के आदेश। उडियारी गांव के ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे का मामला देहरादून पहुंच गया है। मामले में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने जिलाधिकारी को फोन किया, जिसमें उन्होंने शीघ्र ही ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने को कहा है। साथ ही पेयजल उपलब्ध कराने के साथ योजना की जांच के आदेश दिए हैं। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को डीएम ने लिया जायजा, 15 अप्रैल तक काम पूरा करने के निर्देश। केदारनाथ धाम में बीते दिनों बिगड़े मौसम की वजह से यात्रा की तैयारियां प्रभावित हुई थी। हालांकि अब जैसे ही मौसम साफ हुआ तो प्रशासन फिर से केदारनाथ धाम यात्रियों की तैयारियों में जुट गया है। शनिवार को रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राउंड पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। G20 मीटिंग, मंडवे की रोटी और भांग की चटनी का स्वाद लेंगे विदेशी मेहमान, पहाड़ की संस्कृति से होंगे रूबरू। नैनीताल जिले के रामनगर में 28 मार्च से आयोजित होने जा रही G20 की बैठक में विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए उत्तराखंड तैयार है। रामनगर में विदेशी मेहमानों का स्वागत तिलक लगाकर और उत्तराखंडी टोपी पहनाकर किया जाएगा। इतना ही नहीं, विदेशी मेहमानों को नेशनल इंटरनेशनल व्यंजनों के साथ उत्तराखंड की मंडवे की रोटी और भांग की चटनी भी परोसी जाएगी। चारधाम यात्रा के लिए 1500 बसों का बेड़ा तैयार, ट्रैकिंग डिवाइस का ट्रेवल्स व्यापारियों ने किया विरोध। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2023 की तैयारियों में सभी विभाग जुटे हुए हैं। सभी विभाग अपने अपने स्तर पर काम में लगे हुए हैं। परिवहन विभाग ने भी यातायात व्यवस्था और बसों का अरेंजमेंट को लेकर कमर कस लिया। शनिवार 25 मार्च को आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा ने ऋषिकेश में ट्रेवल्स व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में उत्तराखंड चारधाम यात्रा को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें एक बिंदु को छोड़कर परिवहन व्यवसायी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। नई सौर ऊर्जा नीति पर लगी मुहर, राजीव गुप्ता ने संभाली मुख्य परियोजना अधिकारी की जिम्मेदारी। उत्तराखंड में नई सौर ऊर्जा नीति पर मुहर लगते ही सरकार ने मुख्य परियोजना अधिकारी के रूप में नए अधिकारी को तैनाती दे दी है। दरअसल सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने 2027 तक का लक्ष्य तय करना है, जिसके लिए पुटकुल के मुख्य अभियंता राजीव गुप्ता को उरेडा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजीव गुप्ता ने आज उरेडा के कार्यालय में चार्ज लेते अधिकारियों से तमाम परियोजनाओं की जानकारी ली। क्रिकेटर स्नेह राणा के कोच नरेंद्र शाह को CAU ने किया सस्पेंड, वायरल ऑडियो के आधार पर हुई कार्रवाई। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने स्नेह राणा के कोच नरेंद्र शाह को सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो के आधार पर CAU ने ये कार्रवाई की है। नरेंद्र शाह चमोली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पद पर थे। हरिद्वार में बुजुर्ग महिला की जमीन हड़पने का मामला, 2 प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में बुजुर्ग महिला की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला ने आरोपित प्रॉपर्टी डीलरों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। मामले में कनखल थाना पुलिस ने 2 प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खटीमा, सिंचाई विभाग द्वारा खोदे जा रहे नाले को दबंगों ने रोका, ग्रामीणों ने SDM को दिया ज्ञापन। खटीमा तहसील के गांव सिसैया को बाढ़ और जलभराव से बचाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा नाला खोदा जा रहा है, लेकिन गांव के कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आई, इसलिए लोग नाला निर्माण की प्रक्रिया में बाधा बन रहे हैं, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने SDM को ज्ञापन सौंपा है। शशि थरूर के आरोप पर अजय भट्ट का पलटवार, कांग्रेस ने तो PM को ऐसी गाली दी है जिससे बोल भी नहीं सकते। देश में राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द करने का मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस समेत वे सभी विपक्षी दल एकजुट होकर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया गया है। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी कांग्रेस के आरोपों का खुलकर जवाब दिया। उत्तराखंड में अतिक्रमण पर सियासत तेज, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले दिनों हल्द्वानी के बनमूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों की मुश्किलें प्रशासन ने बढ़ा रखी है। वहीं अब देहरादून के विकास नगर में अवैध कब्जाधारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल इन दिनों प्रशासन शक्ति नहर के किनारे जल विद्युत निगम की जमीनों पर हुए अतिक्रमण को खाली करने में जुटा हुआ है। JCB की मदद से UJVNL की जमीनों को खाली करवाया जा रहा है। वहीं अब इस मामले में उत्तराखंड में सियासी जंग शुरू हो गई है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर कौन पहले इन लोगों को बसाता और फिर उजाड़ता है। श्रीनगर विधानसभा में दम तोड़ती CM द्वारा की गई घोषणाएं, 50% योजनाएं लंबित। विधानसभा के अंतर्गत मुख्यमंत्री की घोषणाएं दम तोड़ती दिख रही हैं। इन 6 सालों में श्रीनगर विधानसभा के लिए 63 घोषणाएं की गई, जिसमें से 50% घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई है। इन लंबित घोषणाओं की समीक्षा श्रीनगर विधायक और काबीना मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की। धन सिंह रावत ने बताया कि CM घोषणाओं के तहत 28 योजनाएं श्रीनगर में पूरी हुई हैं। देहरादून आड़त बाजार शिफ्ट करने को लेकर DM की अध्यक्षता में बैठक, DPR तैयार करने के निर्देश। शहर के आड़त बाजार को पटेल नगर स्थानांतरित किए जाने के लिए जिलाधिकारी ने बैठक की, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारी एवं व्यापारी शामिल हुए, जिसमें व्यापारियों ने पटेल नगर शिफ्ट हो जाने के लिए हामी भर दी है। साथ ही जिलाधिकारी ने आड़त बाजार में सड़क चौड़ीकरण एवं स्थानांतरण के कार्यों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम से ऋषिकेश घूमने आए 2 दोस्त गंगा में डूबे, एक को बचाया गया, दूसरे की तलाश जारी। ऋषिकेश के गोवा बीच पर कल 2 युवक गंगा की तेज धारा में बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने एक युवक को तो बचा लिया, जबकि दूसरा युवक नदी में डूब गया। फिलहाल SDF टीम युवक को ढूंढने में लगी हुई है।
संविधान, लोकतंत्र और विपक्ष बचाने को लेकर सर्वदलीय बैठक 14 अप्रैल को एकजुट होगा विपक्ष। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने संविधान, लोकतंत्र और विपक्ष को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने और विपक्ष का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। वहीं विपक्षी नेताओं ने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को मिलेगी हेल्थ एटीएम सुविधा। 24 अप्रैल को सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हेल्थ एटीएम की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और कॉर्पोरेट अफेयर एंड CSR हैवलेट के बीच सहमति बनी है। 24 अप्रैल को सीएम धामी इसका शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड में 28 मार्च को G20 की पहली बैठक, केंद्रीय मंत्री ने रामनगर में तैयारियों का लिया जायजा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।